मेरा लड़का जो है रात से बुखार में पड़ा है, मैं इतना परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। 2013 के दंगे में बागपत आया था, तो जिस वजह से हमने यहाँ प्लॉट ली, और जो प्लॉट लिए गए थे ये जो सरकार से धनराशि मुहैया कराई गई थी दंगे की, तो उसी से हमने प्लॉट लिए गए और उसी से जरा जरा से बच्चा इनको अगर बीमार हो जा ये लगा देंगे। ये देखो यहाँ से जाएगा, ये पूरे इसमें सामान दबा हुआ है। दिन पूरी रात से मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरे घर में रोटी भी नहीं बनी, बहुत बुरी स्थिति है। अवैध है जमीन तो हम क्यों लेते हैं? यहाँ राड दंगा में अगर हम उजड़ के वहाँ से आके यहाँ से ली थी, तो अगर हमें पता होता तो क्यों लेते? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त खड़े हैं हम बागपत के केतीपुरा मोहल्ले में, जहां पर कल चला था बाबा का बुलडोजर, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ जो बुलडोजर चलाया गया है, जो गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। यहां पर हमारे साथ वो लोग हैं जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया, ये इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम समीर खान है। जो कल यहाँ पे बुलडोजर चलाया गया, वो जो आपके घरों पर चलाया गया बुलडोजर, किन कारणवश चलाया गया? इसलिए तो मैं कि हम लोगों को पहले सूचित नहीं किया गया कि इन घरों पे बुलडोजर चलाया जाएगा। ये लोग जो ये मकानों पे बुलडोजर चला गया था 2013 के दंगे में लिए गए थे प्लॉट, और इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि कब्रिस्तान की जगह है या नहीं है। हम लोगों को जो ये खसरा नंबर दिखाया गया 1329 था, जो कि आबादी में दर्ज है। भूमाफियाओं के द्वारा हमें ये प्लॉट दिए गए और इन पे हमने निर्माण कर दिया गया, और कल शाम के टाइम तत्काल में इन पे बुलडोजर फेर दिया गया। अच्छा, वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको ये ज़मीन बेची थी? रईसी डीलर था जी, और उनके साथ कई अन्य लोग थे जिनके नाम हम नहीं जानते, क्योंकि हम दंगा पीड़ित हैं। मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। 2013 के दंगे में बागपत आया था, तो जिस वजह से हमने यहाँ प्लॉट ली, और जो प्लॉट लिए गए थे ये जो सरकार से धनराशि मुहैया कराई गई थी दंगे की, तो उसी से हमने प्लॉट लिए गए और उसी से मकान बनाए गए थे हमारे साथ कुछ महिला है, आइए उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? इमराना। जी, कल आपके मकानों पर बुलडोजर चला, किन कारणवश चला है? बजी नाकानूनी चला रहे हैं। अच्छा, हमारा जब हमें पता होता कि ये अवैध है जमीन तो हम क्यों लेते? यहाँ राड दंगा में अगर हम उजड़ के वहाँ से आके यहाँ से ली थी, तो अगर हमें पता होता तो क्यों लेते? हमने अपना बहनावा करा, होल टैक्स कटाया, तो अगर हमें पता होता बिजली के लाइट आ रही है, बिजली के खंबे आ रहे, होल टेस्ट कटवा रखी, और होता तो हम क्यों लेते हैं? उजड़ उजड़ के तो आके हम यहाँ पड़े, सारी रात हो गई, हमें यहाँ से हमारा तो तोड़ के चले गए मकान। ये देखो जरा जरा से बच्चा इनको अगर बीमार हो जा ये लगा देंगे आके। ऐसे पता नहीं मजदूर आदमी कैसे अगर हम बोल भी रहे थे, अगर हम अपने मकान में खड़े थे बोल रहे थे कि इसे तोड़ो ना, तो हमारे मकान पे हमें पुलिस डंडे दिखा रही थी कि हट जाओ। हमारे पे डंडा चार्ज करा उन्होंने, हमारे थप्पड़ मारे, तो ये कहाँ से कौन सा कानून है बताओ? बच्चों को लेकर मशीन का आगे खड़े तो हमारे डंडे लगा रही पुलिस, ये कौन सा कानून है बताओ? बताओ कैसे? और गुलडीजर का आगे बच्चा आ जाता है, क्या हाल होता है? बच्चा नहीं आ रहा है। सारी रात होगी हमें यहाँ पे बैठे हुए, हमारा मकान तोड़ के चले गए। नु बता दो हम कहाँ से जाए? सब कुछ हमारा दबका हिस्सा है, बताओ फिर कहाँ से जाए हम? हैं? हमें तो कुछ मालूम ही नहीं करा, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं करा। सामान सारा दबा पड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ से जाएगा, ये पूरे इसमें सामान दबा हुआ है। मेरा लड़का जो है रात से बुखार में पड़ा है, मैं इतना परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ ना। मेरा मकान का बहुत बुरा हाल कर दिया। मैं पूरी रात होली में यहाँ पड़ा था, मैं क्या करूँ, किस तरीके से रहूँ, मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चे को भी लेकर? रात को पूरा दिन पूरी रात से मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरे घर में रोटी भी नहीं बनी, बहुत बुरी स्थिति है मेरी इस टाइम। मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे मकान का जो है वो मुझे मिलना चाहिए, कि मेरा सहयोग करे। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, बहुत बुरी हाल से मैंने ये मकान लिया था। आदमियों को मकान बना के दे रही, तो किस लिए बना के दे रही? इसीलिए बना के दे देगा कि तोड़ेंगे हम, हैं? इसीलिए तो बना के दे रही सरकार मकान। सरकार को ये भी तो पता होगा कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा। नु बताओ, सरकार को पता होने के बावजूद फिर भी हमारे मकानों पर बुलडोजर चला दिया। बताओ कैसे हुआ है? और कहाँ से जावे? ये तो आगे खत्ता है, कहाँ पड़े जाके जमुना में डूब जावे। बिल्कुल हद कर दी। अब नु बताओ कहाँ से जाएं? सरकार से हम ये निवेदन है कि हमारा कुछ तो मिलना चाहिए। हमने पेट पट्टी बांध के मजदूरी कर करके, कूड़ा चुग चुग के हमने ये मजदूरी अपना प्लॉट लिया और अपना मकान इतना बनाया कि अपनी छत थोड़ी सी अपना झोपड़ी डाल ली, तो अरे वो भी हमारी तोड़ के चले गए, फिर हमारा क्या होगा? नु बताओ।
जी पूरी बस्ती में माहौल का डर है कि पूरी बस्ती डरी हुई है कि आज इन 5-7 मकानों पे बुलडोजर चला गया। प्रशासन कह के गया था कि अपना इंतजाम कर लीजिए, जल्द ही हम कल फिर लौटेंगे। तो पूरी बस्ती में माहौल का डर है और बच्चों को परेशानी है कि इस सर्दी में कहाँ जाए। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो आवास की योजना दे रहे हैं कि एक तरफ आवास की योजना बता रहे हैं गरीबों के लिए और दूसरी तरफ बाबा का बुलडोजर चल रहा है। ये कौन सा संविधान में लिखा है कि किसी की छत डाल गिरना, एक गरीब आदमी को वहाँ से उजाड़ना। पूरी बस्ती में डर का माहौल है और कुछ लोग तो इतने परेशान हैं कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। तो मैं शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इससे जल्द जो जितना काम किया उसे रुकवा दिया जाए, आगे इस पर कोई कार्रवाई ना हो और इन्हें कुछ मुहैया राशि जो भूमाफिया हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन लोगों को मुहैया धनराशि प्राप्त हो और इनके लिए आवास की कोई योजना ऐसी हो कि इन्हें आवास बना के दिए जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का माहौल था कि पूरी रात हो गई इन्हें यहाँ पर बैठे हुए, पूरी सर्दी के कारण पूरी रात यहाँ पर बैठे रहे। ये बागपत का केतीपुरा मोहल्ला है जहाँ पर आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और कितने लोग हैं जो कल बेघर हो गए, घर से बेघर हो गए। बने रहिए हमारे साथ न्यू इंडिया न्यूज़ 110।